मध्य बिहार का शेखपुरा जिला पहाड़ों से घिरा इलाका है। शेखपुरा गुलाबी प्याज के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी कलकत्ता जाते वक्त यहाँ से गुजरे थे। साथ ही मुगल काल में शेख लोगों के यहाँ रहने के कारण इसे शेखपुरा कहा जाता है। 7 लाख की आबादी में यहाँ मुस्लिम वोटर 12% हैं। पुरानी अदाकारा कुमकुम यहीं की रहने वाली हैं। शेखपुरा जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, शेखपुरा और बरबीघा। दोनों ही सीटें अभी जेडीयू के पास हैं। बेहद खूबसूरत इलाका होने के बावजूद यहाँ विकास नहीं हुआ। बाढ़ शेखपुरा की प्रमुख समस्या है। हरोहर नदी से लोगों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट जाता है। 2006 में लिंक पुल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन भूमि विवाद और राजनीतिक पचड़े के कारण पुल पूरा नहीं हो सका। बेरोजगारी की वजह से पलायन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस पहुंच चुकी है शेखपुरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और मेरे साथ हैं अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि और शेखपुरा की जनता। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे जेडीयू से विधायक रणधीर कुमार सोनी, नवल किशोर बीजेपी से हैं, वहीं शिव कुमार रालोसपा से हैं, चंदन यादव लोजपा से हैं, राजद से शंभू यादव और जितेंद्र नाथ निर्दलीय हैं। सबसे पहले सवाल विधायक से, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आप लोगों को मिल गया है, तो आप शिकायत किस बात की? आप तो थैंक्स भी नहीं बोल रहे हैं पीएम को। आपसे बढ़िया कौन जानता होगा कि आप जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। 1.5 साल के बाद फिर आए हैं वो। चुनाव जब 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद आचार संहिता लागू होगा, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज तो आ गया ना अच्छा दिन? यानी नहीं, आप समझ तो लीजिए, 1.25 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज का ऐलान किया। 1.5 साल से वो लगभग 1.5 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1.5 साल में उनको चुनाव से 10 दिन पहले उनको याद आता है, और वह 1.25 लाख करोड़ किस किस चीज में देंगे, कब देंगे, किस रूप में आएगा, इसके बारे में भी कोई नहीं। आरजेडी पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि जंगल राज आया है, और आज कई नेताओं ने और इससे पहले भी कई नेताओं ने ये कहा है कि आदमी अपनी संगति के कारण जाना जाता है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आए हैं, उनकी संगति पता चल गई है। मैं कहना चाहता हूं मैडम कि अगर मेरा राज जंगल राज है तो केंद्र सरकार का राज जुमला राज है क्या? जुमला रोज रोज छोड़ के जा रहे हैं यहाँ कि आएंगे अच्छे दिन दिखाएंगे। 1.25 लाख करोड़ की बात जो आप कर रहे हैं, हमारे गांव में एक कहावत है, आयलो अघन फुल्लो गाल गेलो अघन वहे हाल। चुनाव का समय है तो 1.25 लाख, बीत जाएगा चुनाव तो कहाँ गया पैकेज, मैं तो भूल गया, ये तो जुमला था, ऐसा बोल के मत निकलिए। ठीक है, भूलने की बात कही। बीजेपी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। भाई लालू यादव है, चाहे आरजेडी हो जेडीयू हो, सबके पास अपना उनके पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा है। आरोप लगता रहा है कि आप लोगों के पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा लाएंगे तो आप हार जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अभी चेहरा को प्रोजेक्ट के हम चुनाव में नहीं जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार भी केंद्र में चल रही है, और उनके फोकस करके मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। प्रत्याशी का चयन मैं बाद में करूंगा, लेकिन मेरी यहाँ जीत पक्की है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जदयू के साथ हो गए हैं। ठीक है, एलजीपी मेरे साथ वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप लोगों पे दल बदल का आरोप लगता रहा है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, और लोकसभा चुनावों में आप लोग जीते थे वो सिर्फ मोदी के नाम पे जीते थे। मानते हैं आप इस बात? बिल्कुल मानते हैं। और जहाँ तक दल बदल का सवाल है, जनता के लिए हमको 10 बार भी दल बदलना पड़ेगा, हम लोग बदलेंगे, मगर जनता के लिए हर हाल में काम करेंगे। ठीक है, आप क्या मानते हैं, बिहार में विकास जो हुआ है वो नीतीश के कारण हुआ है या बीजेपी के कारण? मैं मानता हूं कि 7 वर्ष पहले बिहार पटरी पर था, 7 वर्ष के बाद डिरेल हो गया नीतीश कुमार के पायलोटी में। ठीक है, निर्दलीय मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या लगता है आपको। शेखपुरा के बारे में बात करें तो यहाँ की समस्या कौन कौन सी है और जिन पर विधायक जो है उन्होंने काम नहीं किया? शेखपुरा के पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो जिस पैकेज की बात कर रहे हैं, रघुराम राजन कमेटी ने 2 राज्य को सबसे पिछड़ा राज्य कहा, बिहार और राजस्थान को। राजस्थान को पैकेज नहीं दिया मोदी जी ने, बिहार को क्यों? चुनाव सर पर है, तो इनकी नीयत साफ है। और जहाँ तक विकास का सवाल है, तो बिहार के अंदर पिछले 10 साल में शून्य से उठ के जिस तरह से इस सरकार ने बिना संसाधन के एक काम किया है, ये सराहनीय है। क्या बताइए, समस्या बताइए। देखिए, सबसे पहले शेखपुरा की समस्या है मैडम, आपके टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र में एक चोट दरगाह गाँव है, वहाँ मैंने गया था, हमारे लोग और गए थे, पार्टी के लोग गए थे,
वहाँ फ्लोराइड युक्त पानी, जो पानी होता है ना, उसमें फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक है कि 100 से अधिक लोग उससे प्रभावित हैं। बहुत सारे लोग अपंग हो गए हैं, मरना स्थिति है। राज्य सरकार आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों ने मांग भी किया था, लेकिन वो वाटर वाला काम नहीं कर रहा है। मैंने गया था। सोनी जी, मैं आपसे जानती हूँ, आपसे समस्याएं और भी हैं। नहीं, बहुत सारा राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारा कार्य हुआ फ्लोराइड के लिए, जिससे फ्लोरोसिस से जो पीड़ित बच्चे भी थे उसको पेंशन पास कराया गया। लेकिन बात यह है कि उसमें ये क्यों मिला था और इसमें आप लोगों ने क्यों नहीं निदान किया? अगर उनको तबीयत खराब हुई, लेकिन वो तबीयत क्यों खराब हुई? ठीक है, वहाँ पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। इसके लिए हमने 40 लाख रुपए के लागत से 2 लगा हुआ, एक तीसरा लगने वाला मिनी वाटर सप्लाई फ्लोराइड को फिल्टर करके, अभी आपको चोर दरगाह के वर्तमान मुखिया सरफराज जी ने आपको बताया, वहाँ 2 लगा हुआ है, तीसरा लग रहा है। ठीक है, बाकी समस्याओं के बारे में बोलते हैं। पलायन जो है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, पलायन यहाँ पर हुआ है क्योंकि आप लोगों ने लीज बंद कर दी 2013 में। ये भी कहा गया है कि बाढ़ के जो कई क्षेत्र जो है वो बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं, उनके लिए भी कोई काम नहीं किया गया है। या तो वो अपने साथ राशन अपने घर लेके जाते हैं या फिर वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इस पर आपने क्या किया है? हमारा घाट कुसुम्भा प्रखंड अंतर्गत एक पंचायत आलापुर और घाट कुसुम्भा पंचायत का 2 गांव, एक है आपको बटोढ़ा, सुजावलपुर और गदबदिया, 3 गांव ये हुआ, और एक आलापुर पंचायत पूरा। वह आज यह बात सत्य है कि 12मासी सड़क से कटा हुआ है, उनको अभी भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन घाट कुसुम्भा प्रखंड एकदम पिछड़ा प्रखंड था और नीतीश जी के राज में वहाँ बाकी 4 साढ़े 3 पंचायतों में, चूंकि 1.5 पंचायत मेरा लगभग उपेक्षित है, 3.5 पंचायतों में सड़क बना है, पानी की व्यवस्था हुई है, और आज घाट कुसुम्भा में घाट कुसुम्भा का प्रखंड भी चल रहा है। यह नीतीश जी की सरकार की देन है कि 3.5 पंचायत सड़क से जुट गया, बाकी 1.5 पंचायत है वो अभी पाइपलाइन में है, अविलंब जुटेगा।